नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई में पॉलिटी का कितना ज़्यादा रोल है, कितना ज़्यादा महत्व है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए आज से यूपीएसआई के लिए पॉलिटी की क्लासें स्टार्ट की जा रही हैं। इन क्लासों में आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उनको एक पास इकट्ठा करते हुए आपको टॉपिक वाइज हम आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी हाई लेवल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा और एक एक क्वेश्चन का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हुए चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और आज आपको पढ़ाएंगे संविधान का इतिहास। संविधान के इतिहास की पहली क्लास पे आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि संविधान का जो इतिहास है वो कैसा था, इसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। बताना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये जो आपका निर्मित किया गया था, ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। बताना है आपको, जो अखिल भारतीय महासंघ है उसको स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये जो आपका शामिल किया गया था, ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो ये किसने किया था, ये किया था आपके 1919 के भारत परिषद अधिनियम ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1919। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर है, मार्ले मिंटो सुधार का अधिनियम क्या था। जो मार्ले मिंटो सुधार था उसका अधिनियम क्या था। तो दोस्तों, इसका जो अधिनियम, इस अधिनियम में जो प्रमुख चीज थी वो आपकी थी पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान चालू किया गया था। ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। बताना है फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909। जो आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था वो आपका 1909 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। दोस्तों, आपको सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे। पहले संविधान का इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद संविधान सभा, उसके बाद प्रस्तावना। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं टॉपिक वाइज हम आपको यहाँ पे करवाते हुए
चलेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? जो मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल था वो प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन था? जो 1919 में द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई थी उसका परिचय किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका परिचय चेम्सफोर्ड ने करवाया था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 20 सितंबर 1932 को यवर्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? जो 1932 में यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था वो किसके विरोध में किया था? तो दोस्तों ये किया था आपके रेमजे मैकडोनाल्ड के संप्रदाय पंचायत के विरुद्ध। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेमजे मैकडोनाल्ड के संप्रदाय पंचायत के विरुद्ध इन्होंने आमरण अनशन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? बताना है आपको किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों ये आपकी प्रस्तुत की गई थी 1935 के अधिनियम में। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी इरविन समझौता जो कि आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। कौन सा? गांधी इरविन समझौता। ये आपका कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताना है आपको। जो गांधी इरविन समझौता है जो कि आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? बताना है आपको किस अधिनियम के द्वारा बिना मुकदमा के और दोष सिद्ध के बिना किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ये आपका प्रदान किया गया था 1919 के रॉलेट एक्ट के तहत। ऑप्शन चौथा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1919 के रॉलेट एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, वर्ष 1919 हुआ था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो ये भारत आए थे 1928 में। ऑप्शन चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इन्होंने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
भाग लेने के लिए ये लंदन गए थे। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों, एक से दो क्वेश्चन हमने काफी बड़े रखे हुए, लेंथी रखे हुए हैं, क्योंकि जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके लेंथी क्वेश्चन आते हैं, जो देखने में आपको काफी ज्यादा बड़े लगते हैं। इसीलिए हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन बड़े रखे गए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस यहीं से पड़ी रहे और जब आप एग्जाम में बैठें तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, 16वां क्वेश्चन क्या है? साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? बताना है आपको। विक्टोरिया के द्वारा कई आश्वासन दिए गए थे, उसमें ब्रिटिश सरकार ने किस आश्वासन को पूरा किया था? तो ये पूरा किया था, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, इस आश्वासन को ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, तो वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही की गई थी। कब? 1774 में। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये आपकी थी 1935 अधिनियम की। 1935 अधिनियम की जो विशेषता थी वो थी प्रांतीय स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बताना है फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में प्रावधान हुए थे। बताना है आपको, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो समझौता हुआ था, पूना समझौता, उसमें क्या प्रावधान थे? तो इसमें जो आपके प्रावधान थे वो थे हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताना है आपको, 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट के तहत। अगला देखते हैं नंबर 24। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये आपकी जानी गई माउंटबेटन योजना के नाम से। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना 1947 के द्वारा भारतीयों को सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? यानी कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये आपका चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संविधान लागू होने तक आपका जो सरकार थी वो 1935 सरकार ने इस पे शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो आपके प्रावधानों का सार था वह क्या था? तो यह था प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो इन्होंने कहा रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ संविधान के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको करवा दिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे भी शेयर करिएगा, और अगर आप यूपीएसआई के लिए पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए एकत्र किए गए हैं और वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जिससे आप एग्जाम में काफ़ी बेहतर कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।